नज़ीर अकबर आबादी यानी आम आदमी की धड़कन, आम आदमी की ज़ुबान। पैदाइश 1735 के करीब दिल्ली में और देहांत 1830 आगरा। जी हाँ, देहांत, क्योंकि हमारी संस्कृति ने सिखाया है कि देह का अंत होता है, उस पुण्य आत्मा का नहीं। और नज़ीर अकबर आबादी जैसे लोग कभी मरते नहीं। दोस्तों, कुछ शायरों को मौखिक रूप से एक टाइटल से नवाजा जाता है, जो है तरक्की पसंद। यानी कि एक वो शायर जिसने अपनी लेखनी में, अपनी शायरियों में वक्त की मांग, हक की आवाज़ तथा समाज को सशक्त बनाने में जोर दिया है। उस तरह के शायरों को तरक्की पसंद शायर कहा जाएगा। तो वहीं अगर तरक्की पसंद शायरों की लिस्ट तैयार की जाए तो निसंदेह नज़ीर अकबर आबादी का नाम कहीं ऊपर मिलेगा। पर दुर्भाग्य से नज़ीर अकबर आबादी को जितना स्नेह 21वीं सदी से मिलना चाहिए उतना प्राप्त ना हो सका। पर एक प्रश्न है कि क्या था नज़ीर अकबर आबादी में इतना खास जो उन्हें और शायरों से अलग करता था। तो अब क्योंकि नज़ीर अकबर आबादी की लेखनी में एक अनोखा अंदाज था, उनका नज़रिया सब्जेक्ट चूज़ करने का बड़ा विचित्र था। वो आम लोगों की दिनचर्या, दर्द, कारोबार को साधारण आम बोलचाल की भाषा में पेश कर देते। जैसे झोपड़ी पर, रोटी पर, ककड़ी वाले पर, बरसात पर, तरबूज पर, समधिन जैसे रिश्ते पर वो लिख डालते। लटकती चाल मदमाता चले, बिच्छू को झनकाती, अदा में दिल लिए जाती, अजब समधिन हमारी है, भरे जोबन पे इतराती, झमक अंगिया की दिखलाती, कमर लहंगे से बल खाती, लटक घूंघट की भारी है। ऐसी ही बहुत सी मुकम्मल और खूबसूरत गज़लें, नज़में नज़ीर अकबर आबादी साहब के कलम से निकली। अच्छा, एक तथ्य साझा करता हूँ, एक फैक्ट शेयर करता हूँ। लगभग हर एक शायर अपने तकल्लुस यानी पेन नेम रखते हैं, और वह पेन नेम कई दफ़े अपने पैदाइशी स्थान के नाम पर रखे गए होते हैं। जैसे मजरूह सुल्तानपुरी, क्योंकि मजरूह साहब सुल्तानपुर के थे इसीलिए उन्होंने सुल्तानपुरी इस्तेमाल किया। साहिर साहब लुधियाना के थे तो साहिर लुधियानवी कहलाए। पर नज़ीर साहब ने अकबर आबादी क्यों इस्तेमाल किया, जबकि उनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी। दरअसल नज़ीर साहब अपने युवा अवस्था में दिल्ली छोड़कर आगरा शिफ्ट हो गए थे, और उन दिनों 18वीं शताब्दी में आगरे का नाम अकबराबाद था। अब जो अकबराबाद में बस चुके थे उस स्थान से उनको बहुत लगाव हो गया। इसी के चलते उन्होंने आगरे के तब के नाम के ऊपर अपना पेन नेम अकबराबादी रख लिया। जैसा उनका जीवन को लेकर अनुभव रहा, उन्होंने अपनी सादा जुबान लेखनी में रोज़मर्रा जीवन के सब्जेक्ट उठाकर गहरे अर्थ वाले साहित्य लिख डाले। जैसे ये सुने कि कोई किसी का और किसी का न कोई है, सब कोई है उसी का, जिसकी हाथ डोई है, नौकर नफर गुलाम बनाती हैं रोटियां, जब आदमी के पेट में जाती हैं रोटियां। देखिए, इस नज़्म रोटियां के कुछ पंक्तियों के हवाले से जीवन का फ़लसफ़ा, फ़िलॉसफ़ी बता रहे हैं कि वो रोटियां ही है, वो भूख ही है जो हमसे काम करवाती है, क्योंकि वही अंत में सब पापी पेट का सवाल है। नज़ीर साहब की लेखनी में एक और ख़ास बात थी कि वो बनावटीपन से दूर, उस झूठ से दूर सच्चाई प्रस्तुत करते। उनकी लेखनी में देसीपन, वो नेटिवनेस झलकता। कभी कभी तो वो औखड़पन, नोक झोंक, वो बचपना देखने को मिलता, और उस जगह पर आप खुद को भी पा सकते हैं। जैसे एक गज़ल के कुछ शेर सुने। तमाम रात थी और कुहनियाँ लाते थीं, न सोने देता था मुझको, न आप सोता था। वो मुझ पे फेंकता पानी की कुल्लियाँ भर भर, मैं उसके छींटे से तो पैरहन भिगोता था। कुल्लियाँ भर भर पानी की, क्या बात है। ये अंदाज देखे शेर में। एक और गज़ल का शेर सुने और देखें शायर का जलन, रश्क किससे, दर्जी से। समझ जाएंगे। शेर सुने। मुझे तो उस पे निहायती ही रश्क आता है, मुझे तो उस पे निहायती ही रश्क आता है कि जिसके हाथ ने पोशाक तेरे बदन की सी।
कहाँ तू और कहाँ उस परी का वस्ल नज़ीर, कहाँ तू और कहाँ उस परी का वस्ल नज़ीर, मियाँ तू छोड़ दे ये बातें दीवानेपन की सी। थे ना कमाल के शेर। रदीफ देखें, यानी वो वर्ड्स जो शेर में बार बार आ रहे हैं अंत में, की सी। ठीक इसी रदीफ से मिलता जुलता उन्हीं के समकालीन कॉन्टेम्प्रेरी शायर मीर तकी मीर का एक शेर याद आता है। नाजुकी उसकी लबों की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। की सी, क्या बात है, क्या शेर है। प्रेमिका के होठों की नाजुकी को गुलाब की कोमल पंखुड़ी बताते हैं। दोस्तों, शमीम हनफी साहब जो एक उर्दू क्रिटिक थे, उन्होंने कहा था कि नज़ीर अकबराबादी ने तकरीबन 2 लाख शेर कहे, जिसमें से लगभग 72,000 के करीब शेर ही पहुंच सके। आप उनका डायमेंशन देख रहे हैं, 2 लाख के शेर, 2 लाख के करीब शेर, बहुत आला। नज़ीर अकबराबादी की ब्रिज भाषा में कृष्ण पर लिखे नज़्म काफ़ी प्रचलित हुए। उनकी नज़में बाकायदा पूजा अर्चना के दौरान रागमय ढंग से मंदिरों में गाई सुनी जाती आ रही है। तारीफ करूँ मैं अब क्या क्या उस मुरली अधर बजैया की, नित सेवा कुंज फिरैया की, और बन बन गौ चरैया की। गोपाल बिहारी बनवारी दुख हरना मेहर करैया की, गिरधारी सुंदर श्याम वरन, और हलधर जू के भैया की। यह लीला है उस नंद ललन मनमोहन जसुमती मैया की, रख ध्यान धरो दंडौत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। तो ऐसे ऐसे नज़में श्री कृष्ण के ऊपर अपने नज़ीर साहब ने लिख दी। किंग ऑफ नज़्म कहे जाने वाले नज़ीर अकबराबादी के अन्य दिलचस्प किस्से तथा अन्य लाजवाब गज़ल नज़्म जो कि नज़ीर के दिए बेशकीमती खजानों में से एक है, जैसे बंजारा नामा, आदमी नामा, अगले किसी एपिसोड में सुनना पसंद करेंगे? कमेंट करके बताएं। और आपके सुझाव या शिकायत के लिए हम आपका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। जो कुछ भी हो हमें कमेंट में लिख भेजें। अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद।